राइट, सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मुझे करना है अपने क्लाइंट के मदर का पोर्ट्रेट टैटू उनके फोर आर्म के ऊपर। सो ये वीडियो एक फुल वॉक थ्रू रहेगी मेरी टोटल प्रोसेस की, कौन सी नीडल्स मैं यूज़ करता हूँ, किस तरीके से स्टेंसिल निकालता हूँ, कैसे प्लेस करता हूँ, किस तरीके से उन नीडल्स का यूज़ करता हूँ, पूरे प्रोसेस का एक फुल वॉक थ्रू रहेगा। एंड इन केस अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर देम आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टैटू कंसल्टेशन के साथ, जिसके अंदर क्लाइंट आते हैं और मेरे को रेफरेंस इमेजेस दिखाते हैं। इस पर्टिकुलर टैटू के लिए जो क्लाइंट हैं वो पहले ही मेरे को एक ऑप्शन भेज चुके थे व्हाट्सएप के ऊपर, बट मैं चाहता था मैं और रेफरेंस इमेजेस देख पाऊँ उनके फ़ोन के अंदर जो है। सो हमने एक इमेज को फाइनल किया और उसके बाद उन्होंने मेरे को आईपैड पे उसको ट्रांसफ़र किया। देन आई यूज़ अ पर्टिकुलर ऐप कॉल्ड एज रेमेनाई। मैं रेमेनाई का यूज़ करता हूँ अपने फ़ोटोग्राफ्स को एनहांस करने के लिए, स्पेशली अगर वो लो रेजोल्यूशन के अंदर होती है इमेज। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इमेज थी वो ज़्यादा एच नहीं थी, सो रेमेनाई का यूज़ करके मैंने उसको एच किया एंड देन उसके अंदर से बैकग्राउंड को पूरा रिमूव किया प्रोक्रिएट ऐप के साथ। अब अगर आपके पास प्रोक्रिएट ऐप नहीं है तो आप कोई और ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकली आप स्केचबुक ऐप का यूज़ कर सकते हो, वो फ्री अवेलेबल होती है आईपैड के लिए भी और एंड्रॉयड टैबलेट्स के लिए भी। मैं पर्सनली स्केचबुक का और प्रोक्रिएट दोनों का यूज़ करता हूँ। फिर हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला था डिज़ाइन का देखने के लिए कि क्या साइज़ एक्चुअली फिट करेगा आर्म के ऊपर। सो हमारे पास दो साइजेस थे, मीडियम और लार्ज, एंड द क्लाइंट फाइनलाइज फॉर द मीडियम साइज़। और उसके बाद हमने उसके स्टेंसिल का प्रिंट आउट निकाला। सो फोटोशॉप के थ्रू हमने फोटोकॉपी फ़िल्टर अप्लाई किया और उसके बाद प्रिंट आउट निकाला ओजी के थर्मल प्रिंटर के थ्रू। बहुत ही क्रिस्प स्टेंसिल आता है और ये जो प्रिंटर है पर्टिकुलरली ये सेकंड वर्जन है, मेरे पास ऑलरेडी इसका फर्स्ट वर्जन है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मेरे पास सेकंड वर्जन होगा तो मैं उसका भी एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो डालूंगा। सो स्टेंसिल लगाने के लिए सबसे पहले स्किन को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद स्टेंसिल स्टफ़ का यूज़ किया स्टेंसिल को अप्लाई करने के लिए, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और अच्छा स्टेंसिल आया था। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द सेटअप नाउ। राइट, सो इस पर्टिकुलर टाटू के लिए जो नीडल्स का हम यूज़ करेंगे वो है एक 500 बकपन, एक 3RS का भी यूज़ करेंगे, थोड़े सॉफ्ट एजेस अगर हमें देने हैं तो। और उसके बाद मैग्नम के अंदर एक है हमारे पास 9 कर्व मैग्नम, 15 कर्व मैग्नम और 23 कर्व मैग्नम। और सारी की सारी जो नीडल्स हैं बकपन के अंदर है, अपार्ट फ्रॉम जो 3RS है वो हमारी 12 केज के अंदर है। मशीन्स के अंदर बिशप ऑन शेडर और बिशप ऑन पैकर, रफली 8 वोल्ट के ऊपर मैं यूज़ करता हूँ शेडर को और 6.5 पे यूज़ करता हूँ पैकर को। और जो ग्रे वॉश है दैट इज़ डायनामिक ब्लैक का वाइट मिक्स करके, तो 100% देन 80% के आसपास, देन 60-70%, देन 40, एंड देन लाइट टोन, एक्सट्रीम लाइट टोन। तो बेसिकली परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डार्क, मीडियम एंड देन लाइट एंड देन एक्स्ट्रा लाइट टोन एंड देन एक कप वाइट के लिए। सो अप्रोच क्या रहेगी इस टाटू के लिए? तो बेसिकली हम लोग नीचे से ऊपर ही जाएंगे एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा क्लोथ्स का पार्ट है वो अलग टोन के अंदर नहीं है, बिकॉज ये जो क्लोथ्स थे ये ब्लू कलर के थे और स्किन टोन जब हमने उसको डीसैचुरेट किया तो वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। सो हम जो क्लोथ्स हैं उनको हल्का सा टाप करेंगे। लेट्स से अगर जो स्किन टोन है उस पर 30% चलेंगे तो क्लोथ्स के ऊपर अभी हम लोग 60-70% या अबव 40% ही करेंगे। एंड देन ज्वेलरी को हम थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा विदाउट एनी शैडोज है, तो हम हल्का सा शैडो करते हुए बनाएंगे इसको। बाकी वाइट डालेंगे तो और ज़्यादा पॉप आउट करेगा। सो स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे। सो ये था मेरा पूरा सेटअप। अब हम स्टार्ट करते हैं टैटू की प्रोसेस को। जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग नीचे से ऊपर प्रोग्रेस करते हुए जाएंगे। सो एनडी का यूज़ करके मैंने लिया है अपना 23 कर्व मैग्नम बकपेन को। सो इनिशियली हमेशा 10 मिनट के लिए मैं ट्राई करके देखता हूँ कि स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इंक्स कितनी ईजिली फ्लो कर रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कितनी रेडनेस हो रही है स्किन के अंदर। और 10 मिनट के बाद जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कैसे स्किन सेटल कर रही है, क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्किन के साथ मैं अगर बताऊं तो मेरे को काफ़ी चैलेंजिंग फील हुआ था, बिकॉज स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी और रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। बट एट द सेम टाइम जैसे ही मैं ब्रेक ले रहा था, लेट्स से आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या कितनी भी देर के बाद मैं ब्रेक ले रहा था, वो साथ के साथ सेटल भी हो रही थी। सो स्किन्स भी अलग अलग टाइप की होती है, कई सेंसिटिव होती है, कई नॉन सेंसिटिव होती है, किसी में रेडनेस होती है, किसी में नहीं होती है। सो इस केस के अंदर मैं एक चीज़ के अंदर लकी था कि जो स्किन थी वो काफ़ी सेंसिटिव थी, एकदम से रेडनेस हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं पॉज ले रहा था या मैं ब्रेक ले रहा था 10 मिनट के अंदर स्किन वापस से नॉर्मल हो रही थी। सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जैसे ही टाटू को स्टार्ट करते हो, स्पेशली अगर वो एक पोर्ट्रेट टाटू है, तो स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से रेडनेस हो रही है, कितनी सेंसिटिव स्किन है, बिकॉज हर क्लाइंट की स्किन अलग लेवल पे सेंसिटिव होती है। सो डेफिनेटली आप लोगों को भी
कुछ देर के बाद, प्रोबेबली 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के बाद एक ब्रेक लेके देखना चाहिए कि जो भी आप वैल्यूज़ डाल रहे हो स्किन के अंदर वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं स्किन के साथ और क्या रिजल्ट दे रही हैं। बिकॉज आप लोगों के साथ हुआ होगा कभी ना कभी कि आपने लाइट टोन डाली है और कुछ देर के बाद जब आपने उस टैटू को देखा तो आपको लग रहा है नहीं यार मेरा लाइट टोन भी ज़्यादा डार्क लग रहा है। तो उस चीज़ का रिएक्शन देखने के लिए कि स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी वैल्यू ऑफ इंक के साथ, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक ब्रेक लीजिए और थोड़ा सेटल होने दो। रेडनेस जैसे ही डाउन होगी यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू आपकी स्किन पे दिखेगी। सो अभी हम कर रहे हैं ज्वेलरी को। सो ज्वेलरी के लिए मैं 5RL बकपेन का यूज़ कर रहा हूँ और बहुत लाइट टोन के अंदर अपना डिप करके, प्रॉबेबली 40% टोन के अंदर मैंने डिप किया हुआ होगा इस टाइम पे, और डिप करके मैं बहुत लाइट से एक शैडो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो ज्वेलरी के अंदर जब मैं वाइट डालूँ तो वो पॉप आउट कर पाए। अगेन मैंने 100% ब्लैक का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ लाइट टोन, मिड टोन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्योंकि अगर मैं जैसे ही यहाँ पे अगर मैं ब्लैक का यूज़ करूँगा तो वो बिल्कुल ही इसको 2D लुक दे देगा और बहुत डार्क आउटलाइन दे देगा। सो इट्स बेटर कि आप 40% 30% का यूज़ करो ज्वेलरी के लिए। अगर आपको डेफिनेटली बाद में लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है तो लेटर स्टेज पर आप उसको डार्क कर सकते हो। सो मैग्नम ले लिया हमने, दैट इज़ अ 15 मैग्नम कर्व बक पेन। और पेंडुलम मूवमेंट का ज़्यादातर इस टैटू के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। पेंडुलम मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए अगर आप पोर्ट्रेट्स में जाना चाहते हो। इट्स अ टू एंड फ्रो मूवमेंट जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट शेड्स आप अचीव कर पाते हो और इसी मूवमेंट के चलते आप लेयरिंग भी कर पाते हो। लेयरिंग का मतलब होता है कि अगर आपको एक 60% या 70% टोन अचीव करनी है एंड रिजल्ट के अंदर तो आप पहले 30% डालोगे, फिर उसको थोड़ा सा बम्प अप करोगे, फिर थोड़ा सा बम्प अप करोगे। ऐसे जब आप लेयरिंग करते हो तो चांसेस गलत होने के बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लेयरिंग करते हो तो आप स्लोली प्रोग्रेस करते हो अपनी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिस पे भी आपको पहुंचना है। लेट्स से आपको 70% वैल्यू अचीव करनी है तो कहीं आप 40-50% से वैल्यू उसको बिल्डअप करना स्टार्ट करते हो एंड यू गेट टू नो कब वो डिज़ायर्ड ऑप्टिमम वैल्यू अचीव हो चुकी है। नहीं तो ज़्यादातर लोग, या मैं पहले क्या गलती करता था, अगर 70% मेरे को करना है तो मैं 70% में ही डिप करके डायरेक्टली करता था और उससे एक्सीडेंटली ओवरवर्किंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आप ओवरवर्क कर देते हो और जो आपकी वैल्यू है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है उसकी वजह से।
राइट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक पार्ट. जो नेक के नीचे वाला पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी हैव टेकन अ कर्व मैग्नम. सो अभी भी मैं काम कर रहा हूँ अपने 15 कर्व मैग्नम बकपिन के साथ और बहुत लाइट टोन में डिप करके मैं पेंडुलम शेडिंग कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ओवर डार्क ना कर दूँ नेक वाले एरिया को. सो जैसे ही मैं वाइप करता हूँ मैं देख पाता हूँ कि मेरी क्या टोन मैं अचीव कर पाया हूँ और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उसको बिल्डअप करता हूँ. आप देख सकते हो जो भी पार्ट मैं रिसेंटली कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मैंने जस्ट अभी अभी किया है, वहाँ पे रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है. एंड जैसे ही मैं उसको 10 मिनट के लिए छोड़ता हूँ पूरी की पूरी सेटल हो जाती है और रेडनेस कम हो जाती है. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चिन वाला एरिया. तो चिन करने के लिए मैंने डार्क टोन के अंदर डिप किया है और इसके बाद मैं डेफिनेटली अपने ब्लैक के अंदर भी डिप करूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ चिन थोड़ा सा स्टैंड आउट करे, क्योंकि चिन के नीचे थोड़ी सी शैडो होती है, वो अगर थोड़ा सा डार्क होगा तो जो हमारा फेस है वो अच्छे से पॉप आउट कर पाएगा. बट अभी जो मैंने टोन ले रखी है दैट इज़ अगेन 40% to 30% रफली. मैं टोन्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसके बारे में बताता हूँ ज़्यादा, बिकॉज आई बिलीव आपको डार्क मीडियम लाइट सिर्फ इन 3 टोन्स के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ब्लैक. सो जो मेरी टोन्स थी मैंने आपको बताई थी दैट वाज अ ब्लैक, डार्क, मीडियम लाइट एंड एक्स्ट्रा लाइट. सो अगर मैं बात करूँ अभी मेरे जो मशीन है उसके अंदर जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो मैंने टोन ले रखी है दैट इज़ अ लाइट टोन एंड ओकेजनली मैं उसको मीडियम में भी डिप करता हूँ एंड ओकेजनली मैं उसको एक्स्ट्रा लाइट में भी डिप करता हूँ. जो भी टोन मेरे को अचीव करनी होती है मैं उससे थोड़ा सा लाइट रखता हूँ एंड देन लेयर करके उसको थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करता हूँ.
कमिंग ऑन टू द लिप्स पार्ट, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना 1203 RS का। बहुत लाइटली ब्रश कर रहा हूँ पहले एक आउटलाइन देने के लिए, बहुत लाइटली ब्रश कर रहा हूँ। राइट, सो आई फील ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। इफ़ सबसे ज़्यादा नहीं है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज होता है, दैट इज़ द चीक बोन। यहाँ पे मैं रिवर्स शेडिंग कर रहा हूँ, अभी मैं पेंडुलम नहीं कर रहा हूँ। रिवर्स शेडिंग के अंदर आप और ज़्यादा सेफ जा पाते हो, जिससे कि लेयरिंग करने की और अच्छी ऑप्शंस आपको मिल पाती हैं। काफ़ी स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होती है वैल्यूज़ की, बट बहुत ज़्यादा सेफ होता है। सो आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट, स्पेशली चीक एरिया के ऊपर या नोज़ वाले एरिया के ऊपर, जिससे कि मैं स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लोली अपने वैल्यूज़ को अचीव कर पाता हूँ। एंड एट टाइम्स मैं पेंडुलम शेडिंग का भी यूज़ करता हूँ जब मेरे को लगता है कि इट इज़ अ सेफ स्पॉट टू गो ऑन, और मैंने जो टोन ली हुई है दैट इज़ अ लाइट टोन।
स्टार्टिंग विद द आइज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 1005 RL का। अगर आप चाहो आप डेफिनेटली आप 3RS का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को आइज़ थोड़ी शार्प रखनी अच्छी लगती हैं, इसी वजह से मैं 1005 RL का यूज़ कर रहा हूँ। अपर लिड के लिए मैं 100% ब्लैक का यूज़ करता हूँ एंड सेम इज़ विद द आई बॉल। और जो लोअर लिड होती है उसके अंदर मैं मिड टोन या डार्क टोन का यूज़ करता हूँ, बिकॉज जो लोअर लिड हमारी होती है वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है, जो हमारी अपर आईलिड होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। एंड देन अगेन अगर मेरी आइज़ अगर रेफरेंस इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मेरे को आइज़ के अंदर ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती हैं, बट क्योंकि ये वाली रेफरेंस इमेज ज़्यादा रेजोल्यूशन में नहीं थी तो मुझे इसके अंदर आई बॉल को पूरा ब्लैक करना है, बट मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूँ ताकि मैं उसमें वाइट हाईलाइट दे पाऊँ।
सो स्टार्टिंग ऑफ विद द हेयर्स को मैं कर रहा हूँ अपने 15 कर्व मैग्नम बक पेन के साथ। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आप इसको 23 कर्व मैग्नम के साथ भी कर सकते हो, बट अगेन मेरे को क्योंकि स्ट्रैंड्स की डिटेल्स देनी है, हेयर्स की मैं डिटेल देना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं 15 कर्व मैग्नम के साथ करूँ इसको। 15 कर्व मैग्नम और 13 कर्व मैग्नम आई फील दैट द परफेक्ट नीडल्स अगर आपको पैकिंग करनी है या कहीं पे डिटेल देनी है। लेकिन अगर आपको ग्रेडियंट देना है, कहीं पे आपको बहुत सॉफ्ट शेड्स देने हैं, तो एक बड़ी मैग्नम जैसे कि 21 या 23 कर्व मैग्नम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाती है। अगर छोटी सी जगह पे आपको डिटेल देनी है देन मे बी अ 9 और 11 कर्व मैग्नम। बट मोस्टली मेरे ज़्यादातर टैटूज़ के अंदर डिटेल और ग्रेडियंट देने के लिए मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ 15 कर्व मैग्नम का।
नाउ इट इज़ टाइम टू डू द वाइट हाइलाइट्स। वाइट हाइलाइट्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है डायनामिक का ट्रिपल वाइट का। आई फील ये बेस्ट पिगमेंट है अगर आप वाइट चाहते हो हील होने के बाद भी नज़र आए। मैंने आज तक काफ़ी सारे वाइट्स को यूज़ किया है, स्पेशली डायनामिक का जो नॉर्मल वाइट आता है, बट वो हील होने के बाद बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होता है। सो आई फील अगर आप ट्रिपल वाइट का यूज़ करते हो तो हील होने के बाद काफ़ी अच्छे से आ जाता है, स्पेशली अगर आप उसको RL के साथ या फिर मैग्नम के साथ अच्छे से पैक इन कर रहे हो। और स्पेशली वाइट को डालने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वोल्टेज को थोड़ा सा लोअर साइड पे रखो। थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलेगा, बट जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाला होगा, बहुत अच्छे से वाइट आपका पैक हो पाएगा।